हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप सब ठीक होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, यहाँ पर बन रहा था नाश्ता। हमारे यहाँ पर नाश्ते में काली दाल वाली खिचड़ी बनती है सर्दियों में स्पेशली, क्योंकि न्यू चावल आए हुए होते हैं और न्यू ही दाल होती है। नई चावल दाल की ना खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। इसको घी या फिर तिल का तेल आता है उसके साथ या फिर मलाई के साथ खाते हैं। खैर मैं और मेरे हस्बैंड तो इसे क्रीम के साथ खाते हैं, फ्रेश क्रीम के साथ में, या मलाई जो दूध की होती है तो वो खा लेते हैं हम उसके साथ में। बहुत ज़्यादा टेस्टी ये लगती है। अच्छा, इसके साथ में बन रही थी चाय, क्योंकि चाय तो आजकल मस्ट हो गई है ब्रेकफास्ट में। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं ये आदत कैसे अपनी खत्म करूं। मैं इतनी ज्यादा चाय नहीं पीती होती थी, लेकिन आजकल तो ब्रेकफास्ट में रोज ही चाय मैं पी रही होती हूँ। तो खैर उसके बाद में जी मैंने कुछ चीजें मंगाई थी अपने हस्बैंड से और ये लेकर आए थे वो दूध और साथ में कुछ खाने पकाने का। मैंने कहा था उनको, मैंने कहा पकाने के लिए ना लंच के लिए आप मुझे कुछ खुद ला देना, क्योंकि समझ नहीं आ रहा होता इंसान क्या बनाए क्या नहीं। तो यहाँ मैं चेक कर रही थी कि वो क्या लेकर के आए हैं। फिर देखा तो वो चिकन लाए थे। अच्छा, फिर आज मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि आज वो फ्री हैं, उनको कोई काम नहीं है, तो वो फारिग थे। तो मैंने सोचा कि जो है ना अम्मी की तरफ जाते हैं और खाला की तरफ जाते हैं। अम्मी की तरफ तो मैं फिर भी चली जाती हूँ, लेकिन खाला की तरफ गए हुए ना मुझे बहुत बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। तो मैंने अपना ये वाला सूट निकाला था, क्योंकि मैं उनमें से हूँ जिसका ना एक बार सूट पहन के दिल नहीं भरता। अगर मैं कोई अच्छा सूट बना लूँ ना तो जब तक मैं उसको 3-4 बार पहन ना लूँ ना तो मेरा दिल नहीं भर रहा होता। मैं सोचती हूँ कि पैसे वसूल हो जाने चाहिए, और वैसे भी जो है ना विंटर्स आ जाएंगे तो फिर इसका कोई काम नहीं बचेगा। तो मैंने सोचा ना आज ये वाला सूट पहन के चलते हैं, तो मैंने उसको आयरन करके रखा हुआ था। खैर फिर मैंने अपना किचन समेटा जल्दी से, क्योंकि मुझे ना काम छोड़ के जाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। क्योंकि इंसान जब कहीं से आता है ना बाहर से तो बहुत ज्यादा टायर्ड होता है, तो फिर वो नहीं कर सकता काम। मैं तो नहीं कर सकती कि मैं कहीं से आई हूँ फिर काम करने में लग जाऊँ। कभी कभी मजबूरी में करना पड़ जाता है, लेकिन मैं करना पसंद नहीं करती। तो इस वजह से जो है ना मैंने पहले अपनी किचन को क्लीन कर दिया था। ज्यादा गंदी वैसे भी नहीं हुई थी, क्योंकि सुबह का बस ब्रेकफास्ट ही बना था बहुत सिंपल सा। तो बस मैंने चूल्हा वगैरह साफ किया। उसके बाद में ना मुझे इतना गुस्सा आ रहा था यहाँ पर, क्योंकि ये सारे जो है ना जीरा और गर्म मसाले मिक्स करके शॉपकीपर ने दे दिए थे और मैं इनको अलग अलग निकाल रही थी, क्योंकि मैंने सारी चीजें ना अलग अलग मंगाई थी और उसने एक ही ना पॉलिथीन में सब कुछ डाल दिया हुआ था। और मुझे नहीं पता शॉपकीपर ऐसा क्यों कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे ना सब चीजें अलग अलग करनी पड़ रही थी एक एक करके। और बड़ा ना गुस्सा आ रहा था इस टाइम पर मुझे कि मैं कैसे निकालूं। मोटे मसाले जो होते हैं ना, थोड़े साबुत मसाले जो बड़े बड़े होते हैं, दालचीनी वगैरह, इलायची वगैरह, वो तो फिर भी निकल जाती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें बड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने इजी सा ऑप्शन अपना दिमाग लगाया और मैंने इस छलनी में जो है ना जीरा छान लिया। तो उसके ना छेद इतने बड़े थे कि ना काली मिर्च तो रह गई और जीरा निकल गया। तो फिर मेरा काम आसान हो गया था। और मैंने ये दालचीनी के टुकड़े बहुत ज्यादा बड़े बड़े थे, इनको छोटा करा, अलग डिब्बे में रखा। और ये लौंग और काली मिर्च मैंने एक साथ रख दी थी। वैसे तो मैं सारी ही चीजें अलग अलग रखती हूँ, लेकिन बस अब गुस्सा आ रहा था तो मैंने सोचा जो ज्यादा बड़े मसाले ना उनको अलग कर देती हूँ और छोटे मसालों को अलग कर देती हूँ। तो मैंने 2-3 डब्बों में ही रखा था अलग अलग करके, क्योंकि अभी बस इतना टाइम नहीं था कि मैं सबको अलग अलग करूँ एक एक करके। और उसके बाद में मैंने अपने शौहर की जो है शर्ट आयरन करी, क्योंकि उनको ये पहननी थी और उनको काफी पसंद है ये वाली जैकेट ना। तो ये जैकेट है और ये बहुत अच्छी लगती है। वो जब बाहर होते थे ना कुवैत तो वहां से वो लेकर के आए थे, और यहाँ पर हमें ऐसी मिल ही नहीं रही है। इसकी ना क्वालिटी इतनी अच्छी है और कलर भी अभी तक खराब नहीं हुआ है। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है कपड़े की। और फिर ना इस स्टाइल की जो जैकेट वगैरह होती है यहाँ पर तो हमें कहीं दिखती नहीं, और ऑनलाइन देखो ना तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं निकलती। तो बस ऐसा ही है कुछ, और वो यही पहनते रहते हैं ना रिपीट कर करके। आने जाने में अच्छी लगती है। इसके अंदर ना कोई कलरफुल टी शर्ट वगैरह पहनो, ऊपर से डालो तो बड़ी प्यारी लगती है। उसके बाद में मैंने घर भी पूरा साफ कर दिया था। पहले तो मैं सोच रही थी कि घर नहीं साफ करते, बस नॉर्मली झाड़ू लगा देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार कर देती हूँ डस्टिंग, पोछा वगैरह भी, क्योंकि बस वही है जब लेट हो रहा है तो हो ही जाए अच्छे से। और यहाँ पर मैं हो गई थी रेडी। ये वाला ही सूट मैंने फिर से पहन लिया था। अच्छा, सिर्फ मैंने इसको 2 बार पहना था, तो बस मेरा दिल कर रहा था कि एक बार और सही, उसके बाद कम से कम मुझे तसल्ली हो जाएगी कि चलो सूट बनाया था तो 2-3 बार पहन लिया आने जाने में, और बड़ा प्यारा लग रहा होता है। वैसे नाइट फंक्शन में ये सूट ना ज्यादा अच्छा लगता है, डे में भी अच्छा लग रहा था, लेकिन नाइट फंक्शन में तो ये कमाल लगता है किसी शादी वगैरह में पहनो ना, क्योंकि इसका जो कपड़ा है ना वो इसी टाइप का है, शाइनिंग शाइनिंग वाला। इसमें का ना आई थिंक ये जिमी शू वाला है कपड़ा। अच्छा, शॉपकीपर भी बड़े चालाक होते हैं, कपड़ों का नाम अलग अलग रख के ना थोड़े सिमिलर कपड़े होते हैं, जैसे कि ये वाला है जिमी शू है, झिलमिल है और ऑर्गेन्जा है, सब मिलते जुलते हैं, बस नाम अलग अलग करके ना प्राइस बढ़ा देते हैं। तो ये नया जिमी शू, इसका नाम फैंसी सा रख दिया है, तो इसका प्राइस भी इतना हाई कर दिया है। ये बस चालाकियां होती है शॉपकीपर्स की। उसके बाद में हम रेडी हो गए थे, निकल गए थे घर से जाने के लिए। फिर मैं यहाँ पर एक केक शॉप पे रुकी, क्योंकि मैं खाला घर जा रही थी बहुत दिन के बाद, तो खाली हाथ जाना नहीं अच्छा लगता। मैंने कहा कुछ ले लेते हैं, तो मैंने सोचा पेस्ट्री ले लेते हैं। और बस यहाँ पर मैंने पैक कराई, और उसके बाद में मैं देख रही थी यहाँ पर काफी सारी स्नैक्स की चीजें रखी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बाद में कभी लेके जाऊंगी। शॉप पर ना मैं पहली बार आई हूँ। शादी से पहले तो मैं इस तरह की ना बहुत सारी चीजें ले रही होती थी, चॉकलेट्स वगैरह, चिप्स वगैरह, तो बस यही सब चलता रहता था। अब तो हस्बैंड ला देते हैं, लेकिन मैं सोच रही थी कभी मैं खुद आऊंगी ना यहाँ पर तो फिर बहुत सारी चीजें लेकर के जाऊंगी, क्योंकि कभी कभी क्रेविंग्स होती हैं खाने पीने की, तो फिर अपनी चॉइस का ना बंदा ले लेता है तो फिर अच्छा रहता है। खैर उसके बाद में हम निकल गए
रहे थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली रोड ना मुझे बड़ी प्यारी लगती है, इसका व्यू। और काफी लेट हो गया था हमें जाने में, तो यहाँ पर फाइनली हम घर पर पहुंच गए थे। अच्छा, गेट पर ना ये कैट बैठी हुई थी शायद हमारा वेलकम करने के लिए। ये जब भी मैं आती हूँ ना ये मेरे पीछे पड़ जाती है, मतलब इसको पता है कि मैं कुछ खाने पीने का दूंगी तो बस ये मेरे पीछे ही पड़ी रहे। उसके बाद मेरी बेटी जो है ना बाइक पे ही सो गई थी, तो उसकी नानी ने उसको गोद में लिया हुआ था। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने बना रखा था खाना, खाने में थी बिरयानी, तो मैं वही चेक कर रही थी। तो गरम गरम खाना था अभी, तो मैंने कहा सर्व कर लेते हैं, सबसे पहले खाना खा लेते हैं क्योंकि लंच का टाइम भी हो गया था, बल्कि ज्यादा ही हो गया था, हम थोड़ा लेट हो गए थे आने में। उसके बाद में मैंने सोचा एक बार पेस्ट्री चेक कर लेती हूँ, कभी इनका ना हलवा ही बन गया हो। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी ये लग गई थी ना डब्बे में, लेकिन फिर भी ठीक थी, इतनी खराब नहीं हुई थी। आने जाने में वैसे भी इस तरह की चीजें खराब हो जाती है, लेकिन मैं बहुत संभाल कर लेकर आई थी। और यहाँ पर हमने खाया खाना, क्योंकि हम पहले अम्मी की तरफ रुके थे, मैंने सोचा पहले यहाँ रुक जाते हैं, उसके बाद में हम खाला की तरफ जाएंगे। खाला के और अम्मी के घर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस 10-5 ही मिनट का रास्ता है, थोड़ा सा ही डिस्टेंस है। तो यहाँ पर खाना वगैरह खाया हमने, साथ ही बिरयानी और चटनी वगैरह थी, रायता। तो हमने पहले खाना खाया, उसके बाद हम सोच रहे थे कि अब ना खाला की तरफ के लिए निकलेंगे। अच्छा, आजकल ना मौसम काफी सर्द हो गया है, तो काफी ध्यान रखना पड़ता है। मैं तो फिर भी नॉर्मल इस तरह के कपड़ों में आ जाती हूँ, लेकिन बेटी के लिए ना जो है कपड़े उसको गर्म पहनाने पड़ते हैं। और यहाँ पर फिर हम निकल गए थे खाला के घर के लिए, क्योंकि दिन इतना छोटा हो रहा है ना, तो बस मैं सोच रही थी कि 1-2 घंटा तो इंसान को रुकना भी पड़ता है अगर कहीं जाते हैं। तो वैसे भी मैं वहाँ बहुत बहुत दिन के बाद जा रही हूँ, तो मैंने सोचा 1-1.5 घंटा तो मैं रुकूंगी ही कम से कम। लेकिन अगर हम ज्यादा रुकेंगे ना तो फिर जो है रात हो जानी है, और सर्दियों में तो वैसे भी 5-6 बजे के बाद में ना बहुत ज्यादा रात हो जाती है, और फिर बच्चों के साथ में सेफ भी नहीं लगता बाइक पर ट्रेवल करना, क्योंकि सर्दी एक तो लग जाती है। तो खैर यहाँ पर हम फाइनली पहुंच गए थे घर पर खाला के, और उनके घर पे ना इस तरह के जानवर भी उन्होंने रखे हुए हैं, भैंसे वगैरह पलती है उनके यहाँ पर, भैंस होती है और बहुत सारी माशाल्लाह से। तो बड़ा अच्छा सा ना उनका वैसा वाला काम है, खेती वाला काम भी है। तो उनका घर भी माशाल्लाह बहुत बड़ा है। और मेरी बेटी ने यहाँ आकर पूरी पागल हो गई थी, वो इतनी ज्यादा खुश हो रही थी, इधर से उधर भाग रही थी। वैसे भी मैंने देखा है बच्चों को ना बड़े बड़े घर बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, बड़े खुश होते हैं वो। उसको ना यहाँ पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, कहीं भी जाए चाहे वो। अच्छा, लोग ना कमेंट्स में अक्सर मेरी बेटी का नाम पूछ रहे होते हैं, तो मैं हमेशा मेरी बेटी करके बोलती हूँ। तो मैं अब सोच रही थी कि मैं उसका ना नाम बोला करूंगी व्लॉग में, क्योंकि बार बार ना कमेंट्स में जवाब देना भी सही, मतलब मुझे कभी कभी मैं भूल जाती हूँ तो ईजी नहीं रहता, तो इस वजह से। तो मेरी बेटी का नाम है महरिश फातिमा, और मैं उसको मिशू मिशी ऐसे करके बुलाती हूँ, निकनेम उसका मैंने मिशू रखा हुआ है। तो खैर कभी मिशी कह देती हूँ, कभी मिशू कह देती हूँ। और अम्मी के घर से आना और टिफिन पैक होके ना आए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अम्मी ने बिरयानी पैक कर दी थी, और साथ में यहाँ पर मेरी खाला ने दूध पैक कर दिया हुआ था, क्योंकि मैंने जैसे बताया उनके घर पे भैंस वगैरह होती हैं, तो उन्होंने घर का दूध ना पैक करके दिया था मुझे बॉटल में। अच्छा, इस दूध का ना अलग ही टेस्ट होता है, क्योंकि इसमें कोई भी मिलावट नहीं होती किसी भी तरह की, यानी कि ना कोई पानी होता है, ना कोई पाउडर होता है, ना ही कोई केमिकल होता है। तो बड़ा अच्छा ना इसका टेस्ट होता है। और अम्मी की तरफ भी अच्छा दूध मिलता है। मैं अम्मी की तरफ से भी ना जब मैं जाती हूँ तो अम्मी मुझे मंगा कर देती है, लेकिन खाला के तो घर पर ही जो है ना भैंस वगैरह है, तो उनके तो घर पे ही ना सामने ही उन्होंने निकलवा करके दिया था। तो खैर उसके बाद में यहाँ पर मैंने सोचा फटाफट से मैं अपनी चीजें निकाल देती हूँ। ये बैंगल्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह जो छोटी मोटी मैंने पहनी थी, ज्यादा कुछ तो मैंने नहीं पहना था, बस चेन वगैरह पहन लेते हैं इंसान कभी कभी, तो उसमें भी उलझन हो रही होती है। मुझे बहुत मतलब मुझे आदत नहीं है कुछ ज्यादा हैवी चीजें पहनने की। मैंने देखा है कुछ लड़कियां शादी के बाद में बहुत ज्यादा हैवी ज्वेलरी पहन रही होती हैं। अच्छा, मुझे लोग जज भी कर रहे होते हैं इस वाली चीज की वजह से ना, स्पेशली मेरी मायके साइड वाले लोग, उनको ऐसा लगता है ना कि ये कुछ नहीं पहनती तो शायद इसके पास में कोई चीज नहीं है पहनने के लिए, ये वो। लेकिन यार हर किसी का ना अपना अलग स्टाइल होता है लाइफ में, मतलब किसी को नहीं पसंद होता इतनी हैवी चीजें हमेशा पहनना। और मैं मानती हूँ ना इंसान को ड्रेस के हिसाब से ही चीजें कैरी करनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने नॉर्मली कहीं जा रहे हो और आप सारी चीजें पहन के चले गए हो। और मैं तो अपने पास वैसे भी कुछ चीजें रखती नहीं हूँ, गोल्ड वगैरह जो भी होता है मेरा, थोड़ा बहुत माशाल्लाह से जो भी मेरे पास है मैं सब लॉकर में रखती हूँ। तो मैं बस उतना ही रखती हूँ जितना मैं कभी कभार चेन वगैरह पहन लेती हूँ, तो वो भी नहीं रखती कभी कभी, तो मैं वो भी लॉकर में डलवा देती हूँ। तो खैर उसके बाद में यहाँ पर जो है ये मून स्टार था, मैं इसलिए दिखा रही थी क्योंकि इसकी वजह से ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आपने अपने नेल्स पर क्या अप्लाई किया है। मैं बहुत बार बता भी चुकी हूँ, ये मून स्टार है और ये बरगंडी शेड में है, 20 रुपीज का आता है। और इसमें आई थिंक 3 शेड आते हैं, हाँ देख सकते हैं आप, ब्लैक, ब्राउन एंड बरगंडी। तीनों शेड बहुत अच्छे हैं, मुझे बरगंडी वाला अच्छा लगता है तो मैं ये अप्लाई करती हूँ। तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। अक्सर काफी बार मैंने बताया भी है, लेकिन लोग पूछते रहते हैं फिर भी कि आपने अपने नेल्स पर क्या अप्लाई किया हुआ होता है, बहुत डार्क और प्यारा कलर आता है। तो मैं यही लगाती हूँ, और काफी दिन से मैंने लगाया नहीं था क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। और मैं सोच रही थी पर इसको लगाऊंगी क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं जाता इसमें, 15-20 मिनट में ना बहुत अच्छा कलर दे देता है आपके नेल्स पर। तो खैर इसके बाद में जी यहाँ पर दूध सुबह का पड़ा हुआ था जो मेरे हस्बैंड लाए थे, वो भी रखा था माशाल्लाह से, तो मैंने सोचा ये वाला गर्म कर देते हैं। अच्छा, मैं सुबह काम फिनिश करके गई थी ना, तो मुझे ज्यादा कुछ काम नहीं थे, बस दूध वगैरह बॉईल किया मैंने, किचन भी पूरी क्लीन थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह रेस्ट करने का टाइम मिल गया, वरना इंसान फिर इन्हीं कामों में उलझा रहता है। खैर यहाँ पर जो है ये कुछ मैंने खजूर निकाली, दूध निकाला, और बस ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार। Thank you so much for watching. Allah Hafiz. Bye bye. Take care of yourself.